वाली मूवी में ऐसे ज़ॉम्बीज़ दिखाए गए हैं जिन्हें अमीर लोगों ने अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। एक ज़ॉम्बी से भरे द्वीप पर बस एक टिकट खरीदिए और एक खास गाइड आपको रास्ता दिखाएगा। पूरी यात्रा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। आप सभी ज़ॉम्बी को अपनी मर्जी से मार सकते हैं और आपको बस मज़े करने की ज़रूरत है। फिल्म की शुरुआत 10 साल पहले से होती है, जब दुनिया भर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था, जिससे करोड़ों लोग या तो मर गए या ज़ॉम्बी बन गए। ज़ॉम्बी को साफ करने और वायरस को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न देशों की सेनाओं ने मिलकर एक सल्फर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अगर किसी इलाके में ज़ॉम्बी बेकाबू हो जाते तो वे लोग उस जगह पर बिना सोचे समझे बमबारी कर देते। हालांकि इस बमबारी में कई निर्दोष लोग मारे गए थे, लेकिन आखिरकार इंसानों ने इस लड़ाई में जीत हासिल कर डाली। संकट खत्म होने के कुछ समय बाद इंसानों को एक छोटे से आइलैंड पर फिर से ज़ॉम्बी मिले। अमीर व्यापारी विल्सन ने इसमें एक बिजनेस का अवसर देखा और भारी पैसा खर्च करके वो आइलैंड खरीद लिया और उसने इसे एक अनोखा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया। यहाँ आने वाले पर्यटक ज़ॉम्बीज़ को मारने आते थे। इसमें से कुछ एडवेंचर की तलाश में थे और कुछ अपनी भड़ास निकालना चाहते थे और कुछ अपने डर पर काबू पाना चाहते थे। इनमें से एक इस फिल्म की हीरोइन मेलेनी भी थी। दरअसल उसके पिता की मौत 10 साल पहले हुई ज़ॉम्बी आपदा में हुई थी और ज़ॉम्बी की क्रूरता ने उस पर गहरा मानसिक आघात छोड़ा था। अपने डॉक्टर की सलाह पर वो भी ज़ॉम्बी आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रही थी ताकि अपने डर पर काबू पा सके। मेलेनी के साथ उसका बॉयफ्रेंड लुइस भी जा रहा था, जो पहले एक सैनिक था। दोनों जल्द ही समुद्र किनारे के स्टेशन पर पहुंचे। ज़ॉम्बी आइलैंड पर जाने के लिए यहीं से नाव पकड़नी पड़ती थी। इंतजार करते समय मेलेनी ने वहां एक छोटी लड़की को देखा। दरअसल वो लड़की उन लोगों में से थी जिन्होंने ज़ॉम्बी आपदा में अपना घर बार छोड़ दिया था। इसलिए वे लोग बड़े अमीरों द्वारा बनाए गए रेफ्यूजी कैंप में रहते थे, जहां उन्हें ज़रूरी सामान और आराम करने की जगह मिलती थी। कुछ देर बाद मेलेनी टूरिस्ट के एक बड़े समूह के साथ ज़ॉम्बी आइलैंड पर चली गई। ये जगह पहाड़ों और हरे भरे नज़ारों से भरपूर थी, शहर के शोरगुल से दूर। ये वाकई में एक शानदार पर्यटन स्थल था। लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटक सिर्फ नज़ारे देखने नहीं आए थे, बल्कि ज़ॉम्बीज़ को टपकाने आए थे, क्योंकि असली रोमांच तो आगे था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी को खूब मजा आए, हर किसी को पहले बंदूक चलाने का अभ्यास करना पड़ता था। उस शाम पार्टी में ज़ॉम्बी आइलैंड की मालिक विल्सन ने भाषण दिया। तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से गुर्राता हुआ आया, जो कि विल्सन के आदमियों के कंट्रोल में था। ज़ॉम्बी के आने से वहां मौजूद सभी लोग उत्साहित हो गए और बदला लेने की भावना तुरंत जाग उठी। जब सभी लोग मस्ती में डूबे हुए थे, तो उनमें से एक महिला टूरिस्ट चुपके से कंट्रोल रूम में घुस गई। उसने सिस्टम में लॉग इन किया और कुछ डाउनलोड किया। तभी बाहर निकलते ही उसे ऊपर बैठे एक आदमी ने देख लिया। अगले दिन सुबह टेक्नीशियनों ने सिस्टम में खराबी पाई। उन्होंने सोचा कि इसे ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक भयानक आपदा आने वाली है। इस बात से अनजान टूरिस्ट उस समय बस में बैठकर ज़ॉम्बी एडवेंचर के लिए उत्साहित थे। रास्ते में गाइड ने मेलेनी और दूसरों को 3 बातों का ध्यान रखने को कहा। पहला, ज़ॉम्बी वायरस लार से फैलता है, इसलिए उनसे बिल्कुल भी मत कटवाना। दूसरा, जितने ताज़े ज़ॉम्बी होंगे उनकी हरकत उतनी ही तेज़ होगी। लेकिन ये सभी ज़ॉम्बी 10 साल पहले बने थे, इसलिए आमतौर पर बहुत धीरे चलते हैं। तीसरा, ज़ॉम्बी को मारने के लिए सिर्फ उसके सिर पर गोली मारनी होगी। इसके बाद आइलैंड के मानव निर्मित छोटे शहर के गेमिंग एरिया में कुछ लोगों ने शुरुआती शिकार शुरू कर दिया था। यहाँ ज़ॉम्बी की हरकतें कंट्रोल कर दी गई थी, ताकि डरपोक टूरिस्ट भी इस तरह से अपने मन का डर निकाल सकें। मेलेनी का ग्रुप इस समय एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचा। ऊपर देखने पर पहाड़ी की चोटी पर बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे थे। ग्रुप में जैक नाम का आदमी खुद को रोक नहीं पाया और सबसे पहले गोली चला दी, लेकिन उसका निशाना बहुत खराब था। मेलेनी के बॉयफ्रेंड लुइस ने एक अच्छा निशाना लगाया, लेकिन मेलेनी काफी देर तक निशाना साधती रही, फिर भी गोली नहीं चला पाए। पूरे ग्रुप में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला अधेड़ उम्र का आदमी आर्चर था, जिसका लगभग हर निशाना सिर पर लगता था, जिससे सभी हैरान थे। और वो लड़की सैडी, जो पहले कंट्रोल रूम में घुसी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में छुट्टियां मनाने आए हो। उसने पूरी यात्रा में एक बार भी बंदूक नहीं उठाई। शाम के करीब मेलेनी का ग्रुप एक जगह पर कैंप करने पहुंचा। मेलेनी आज के अपने प्रदर्शन से निराश थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दिलासा दिया कि वो चिंता न करे और धीरे धीरे सीखे, क्योंकि उन्हें यहाँ 3 दिन और रहना था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आइलैंड के कंट्रोल रूम में सभी टेक्नीशियन खतरे में थे। दरअसल पिछली गड़बड़ी सिर्फ एक साधारण सिस्टम की खराबी नहीं थी, बल्कि किसी ने आइलैंड के सिक्योरिटी सिस्टम में डेटा बदल दिया था। इससे पहले कि वे कोई समाधान सोच पाते, कांड हो गया और पूरे आइलैंड का कंट्रोल सिस्टम क्रैश हो गया। अलार्म लगातार बजने लगे और ज़ॉम्बी पर बंधी जंजीरें ढीली होने लगी। वे पिंजरे से छूटे हुए खतरनाक जानवर की तरह थे और पल भर में शिकारी अब खुद शिकार में बदलने वाले थे। लेकिन उस समय पर्यटक आने वाले खतरे से अनजान थे। एक आदमी टॉयलेट से लौटा तो अचानक उससे पीछे एक ज़ॉम्बी दिखा। हालांकि गाइड ने उसे तुरंत मार दिया, लेकिन गोली की आवाज़ ने और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तभी होटल में आज़ाद हुए ज़ॉम्बीज़ ने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे पूरी लॉबी में अफरा तफरी मच गई।
टेक्नीशियनों ने देखा कि सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, तो उन्होंने जान बचाकर भागने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही वे भी ज़ॉम्बी से घिर गए। विल्सन को भी उम्मीद नहीं थी कि ये दुर्घटना इतनी अचानक होगी। वो बचाव करने के बजाय सीधे सुरक्षा कक्ष में भाग गई। हालांकि इससे भी बुरी बात अब होने वाली थी। सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से फेल होने के कारण सल्फा प्रोटोकॉल अपने आप सक्रिय हो गया, जिसका मतलब था कि आइलैंड पर मौजूद टूरिस्ट भले ही ज़ॉम्बी के हमले से बच जाएं, लेकिन जल्द ही बमबारी से उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इधर मेलेनी का कैंप शांत था। सैडी इंजन के बोनट पर बैठकर तारे गिन रही थी। मेलेनी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खुद उससे बात करने आई। जब दोनों बातें कर रहे थे तो अंधेरे से एक ज़ॉम्बी निकला। मेलेनी के हाथ खाली थे। उसने सैडी को जल्दी से गोली चलाने के लिए कहा, लेकिन सैडी गोली नहीं चला पाए। खतरे के समय आर्चर समय पर पहुंच गया और ज़ॉम्बी को मार डाला। गोली की आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी कैंप से बाहर निकल आए। गाइड हैरान था। कैंप और ज़ॉम्बीज का एरिया इंजन की दीवारों से अलग किए गए थे और सामान्य परिस्थितियों में ज़ॉम्बी पर्यटकों के पास नहीं पहुंच सकते थे। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने टॉर्च जलाई तो देखा कि ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड आ रहा है। आर्चर बिना कुछ कहे तुरंत बंदूक उठाकर गोली चलाने लगा, लेकिन बुरी बात यह थी कि दूसरी दिशाओं से भी ज़ॉम्बीज आ रहे थे। गाइड तुरंत गाड़ी पर चढ़ गया और वायरलेस से हेडक्वार्टर से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे बताया गया कि सल्फर प्रोटोकॉल पहले ही एक्टिवेट हो चुका है। इस समय कैंप में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। गाड़ी की छत एकमात्र सुरक्षित जगह थी और सभी लोग एक साथ उस पर चढ़ गए। हालांकि सभी भाग्यशाली नहीं थे। बहुत सारे पर्यटक ज़ॉम्बी के हाथों मारे गए। शुक्र है कि आर्चर और लुइस जैसे मजबूत लोग थे, जिन्होंने गोलियां खत्म होने से पहले सभी ज़ॉम्बी को मार डाला। बाकी लोग डर के मारे कहीं नहीं जा सके और गाड़ी की छत पर बैठकर सुबह तक रोते रहे। आर्चर ने अपनी गोलियां गिनी तो पता चला कि वो बहुत कम बची हैं और तभी गाइड को और भी भयानक सच्चाई बतानी पड़ी। ज़ॉम्बी आइलैंड पूरी तरह से ज़ॉम्बी के कब्जे में आ चुका है, जिससे सल्फर प्रोटोकॉल सक्रिय हो गया था। उस स्थिति में शायद एक कीड़ा भी बाहर नहीं निकल पाएगा। जब सभी लोग बेखबर थे तो गाइड ने नक्शा निकाला और कहा कि अगर वे घाटी पार करके मानव निर्मित छोटे शहर से गुजरते हैं तो वे कम्युनिकेशन रिले स्टेशन पहुंच सकते हैं। वहां बंदरगाह तक जाने वाली एक भूमिगत सुरंग है। इस समय बमबारी में 5 घंटे से भी कम समय बचा था, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा। आर्चर को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसलिए वो सबसे आगे चल रहा था। रास्ते में उन्हें ज़ॉम्बी बन चुके कर्मचारी मिले। इस दौरान अगर गाइड ने जल्दी से रिएक्ट नहीं किया होता तो जैक की जान चली जाती। अपने ज़ॉम्बी बन चुके पुराने साथियों को देखकर गाइड का मन बहुत उदास हो गया। जाहिर है आइलैंड की स्थिति उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब हो गई थी। थोड़ी देर बाद एक लोहे का गेट रास्ते में आ गया। शुक्र है कि एक गाड़ी के टकराने से वहां एक छोटा सा छेद हो गया था। छेद इतना बड़ा नहीं था जिससे एक बार में सिर्फ एक ही आदमी निकल सके। तभी और ज़ॉम्बी उठ खड़े हुए। आर्चर ने बाकी लोगों को पहले जाने दिया और गाइड और वो पीछे रहे। शुरू में सभी आराम से निकल गए, लेकिन गाइड आखिरी समय में चूक गया और लोहे की जाली के पार से ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया। मेलेनी ने उसे दिलासा दिया कि कुछ नहीं होगा, लेकिन सभी जानते थे कि एक बार काटे जाने के बाद ज्यादा देर तक जीवित रहना मुमकिन नहीं है। आखिरकार लुइस ने ट्रिगर दबा दिया, जिससे गाइड को पूरी तरह से मुक्ति मिल गई। सभी का मन बहुत भारी था। किसी को यकीन नहीं था कि वे सुरक्षित रूप से आइलैंड से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। आर्चर आखिरकार चुप नहीं रह सका और उसने सैडी से पूछा कि क्या आइलैंड की सुरक्षा प्रणाली उसने खराब की। उसे चुपके से निकलते हुए देखा था। जब सैडी को लगा कि अब सच छुपाना मुमकिन नहीं है तो उसने सब सच बता दिया। दरअसल वो ज़ॉम्बी मानवाधिकार संगठन की सदस्य थी। उस रात उसने एक यूएसबी ड्राइव से कुछ फाइलें डाउनलोड की थी। अगर उन्हें मीडिया में उजागर कर दिया जाए तो ज़ॉम्बी आइलैंड पर मासूम ज़ॉम्बीज पर अत्याचार बंद हो जाएगा। लेकिन जैक को ये सुनकर कुछ गड़बड़ लगी। जरूर सैडी ने फाइलें डाउनलोड करते समय गलती से वायरस अपलोड कर दिया होगा। लेकिन सैडी ने कहा कि वो बेकसूर है। उसे शुरू में नहीं पता था कि यूएसबी ड्राइव आइलैंड की सुरक्षा प्रणाली को खराब कर देगी। मानव निर्मित छोटे शहर से गुजरते समय उन्हें कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं दिखा, बस डरावने ज़ॉम्बी के झुंड कभी कभी गुजरते हुए दिखे। आर्चर सभी को एक कमरे में ले गया, लेकिन वहां पर भी ज़ॉम्बीज कोनों में छिपे हुए थे। तभी सैडी के साथ दुर्भाग्य हुआ और ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर काट लिया। उसने यूएसबी ड्राइव जैक को दे दी। शायद वो द्वीप से नहीं निकल पाएगी। हालांकि यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और वे लड़ते हुए पीछे हट रहे थे, लेकिन पीछे से और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ रहे थे। आर्चर को मुश्किल से एक लोहे का गेट मिला। जैक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और ज़ॉम्बी को पीछे छोड़ दिया। उसने डरते डरते यूएसबी ड्राइव मेलेनी को दे दी और उम्मीद जताई कि वो इसे सुरक्षित रखेगी। इस समय विस्फोट में सिर्फ 1 घंटा बचा था। चारों लोग बिना किसी बड़े हादसे के रेलवे स्टेशन पहुंच गए। आगे का रास्ता अंधेरा था, इसलिए सभी के मन में थोड़ा डर था। शुक्र है कि थोड़ी देर बाद रास्ते के दोनों ओर लाल बत्तियां जल उठी। हाथ से छूने पर पता चला कि वहां का तापमान कम से कम 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस लिए था और वे बस आगे चलते रहे। लोहे की जाली तोड़कर सभी आखिरकार रास्ते के अंत तक पहुंच गए, लेकिन खतरा फिर से आ गया।
एक ज़ॉम्बी ऊपर से गिरा। हालांकि आर्चर ने तुरंत गोली चला दी, लेकिन ज़ॉम्बी ने जैक को काट लिया। आर्चर को उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए उसने सीधे उसे गोली मार दी। बाकी तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक दरवाजे से गुजरने के बाद उनके सामने बहुत सारे कैंप दिखाई दिए और ज़ॉम्बी आइलैंड का छिपा हुआ रहस्य भी सामने आ गया। दरअसल आइलैंड के पुराने ज़ॉम्बीज को तो टूरिस्ट ने पहले ही मार डाला था, इसलिए विल्सन ने इस आइलैंड को चालू रखने के लिए बेघर लोगों को यहाँ शरण दी और उन्हें आइलैंड पर आकर ज़ॉम्बी बना दिया था। फिर गर्म रास्ते के ज़ॉम्बीज़ की उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया जाता था, ताकि कोई ये ना जान सके कि वे अभी-अभी ज़ॉम्बी बने हैं। इसी हैरानी के बीच मेलेनी ने एक जाना-पहचाना चेहरा देखा। ये वही छोटी लड़की थी जो उसे आइलैंड पर आने से पहले मिली थी। ये सोचकर दुख हुआ कि विल्सन ने उसे ज़ॉम्बी बना दिया। तभी लड़की के चीखने से और भी ज़ॉम्बी जाग गए। तीनों लोग कमरे से तो भाग गए, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं हो सका, जिससे उन्हें अपने शरीर से उसे रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। जीवन और मृत्यु के क्षण में लुइस ने मेलेनी और आर्चर को वहीं छोड़ दिया और अकेले भाग गया। शुक्र है कि आर्चर एक सच्चा मर्द था। उसने मेलेनी को पहले भागने के लिए कहा और कहा कि उसे जरूर इस आइलैंड से बाहर निकलना चाहिए और यहाँ के बुरे कामों को दुनिया को बताना चाहिए। मेलेनी के सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद आर्चर ने दरवाजा छोड़ दिया और आने वाले ज़ॉम्बी के झुंड से भिड़ गया। मेलेनी ने दर्द को दबाते हुए एक लाश के हाथ से एक पिस्तौल उठाई और दीवार पर दिए निर्देशों के अनुसार ऑफिस एरिया में पहुंची, लेकिन यहाँ के सभी लोग भी ज़ॉम्बी में बदल गए थे। तभी उसका बॉयफ्रेंड लुइस अचानक प्रकट हुआ और पहले भागने के लिए माफी मांगने लगा। दरअसल उसे कोई पछतावा नहीं हुआ था, बल्कि गलती से उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। मेलेनी ने दोनों के पुराने रिश्ते को देखते हुए उसे पिस्तौल दी और उसे खुद को खत्म करने के लिए कहा, लेकिन तभी पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए। मेलेनी ने जल्दी से पिस्तौल छीन ली और कमरे से भाग गई। इस बार वो गलती से कंट्रोल रूम में पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात विल्सन से हुई। उसे पता था कि बाहर जाने का रास्ता आगे है, लेकिन वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी ने उसे रोक रखा था और बमबारी में भी कुछ ही मिनट बचे थे। विल्सन ने मेलेनी से दरवाजे पर मौजूद ज़ॉम्बी को हटाने के लिए सहयोग करने को कहा, लेकिन मेलेनी ने उस लालची औरत के साथ काम करने से